औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम और केरे के बारे में। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम केरे का मसला बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सभी जो है इसमें जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं। बच्चों को भी नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी बहना, बड़ों को भी और बुज़ुर्गों को भी जो है ये ज़्यादा मसला बन जाता है। सर्दी लगना, नाक से पानी बहना वगैरह, आंखों से भी बाद में पानी बहने लग जाता है। तो नज़ला ज़ुकाम और केरे का आज मैं आपको बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इस नुस्खे के इस्तेमाल से जितना भी पुराना नज़ला ज़ुकाम होगा, नाक से पानी बहता है या मतलब कि कोई रतूबत बहती है, उसके अलावा सर में दर्द होता है, गले में सोजिश है, खराश है, खांसी का मसला है या कान में मतलब सोजिश का मसला बन गया है, तो जितने भी अमराज होते हैं ये गले के, नाक के या कान के, तो उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सर्दियों के मौसम में सर्दी लगने की वजह से एक तो नाक से पानी बहने लग जाता है, नज़ला ज़ुकाम का मसला बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जो केरा है, ये केरा गले में गिरता है। जब गले में गिरता है तो उसमें जो है बड़ी टेंशन पैदा हो जाती है और खामखा जो है वो बैठे बैठे जो है वो केरा जो है वो गले में गिरना शुरू हो जाता है। तो केरे का गले में गिरना जो है ये भी ठीक हो जाएगा, गले की खराश ठीक हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी बहना जो है इससे भी आपको शिफा हासिल हो जाएगी। तो नाज़रीन, नज़ला ज़ुकाम होता क्यों है, किस वजह से होता है, इसकी वजूहात असबाब क्या है? तो नज़ला ज़ुकाम जो है ये एक बैक्टीरियल बीमारी है और बाज़ दफ़ा समटाइम ये वायरस की वजह से भी हो जाता है। ये सर्दियों में भी हो सकता है और गर्मियों में भी हो सकता है, किसी मौसम में हो जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सर्दी में होता है। सर्दी में इसलिए होता है क्योंकि सर्दी होती है और सर्दी की वजह से जो है नज़ला ज़ुकाम जो है ये बहने लग जाता है, गले में जो है ये केरा जो है ये गिरने लग जाता है। सर्दियों में ये मसला ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सर्दियों में जो है इसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा की जाती है। गर्मियों में जो है ये गर्मी की वजह से भी ये मसला बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये बैक्टीरियल बीमारी है और सम टाइम ये जो है वायरस की वजह से भी हो जाता है। इसी वजह से जो है ये एक फर्द से दूसरे फर्द में बहुत जल्दी मुंतकिल हो जाता है। कैसे मुंतकिल होता है? हाथ मिलाने से मुंतकिल हो जाता है, छींक आने से मुंतकिल हो जाता है, खाने पीने से या बर्तन इस्तेमाल करने से, कपड़ा इस्तेमाल करने से हो जाता है। उसके अलावा ये चूँकि वायरस होता है, वायरस के जो जरासीम होते हैं ये हवा में मुअल्लक रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक नज़ला ज़ुकाम वाला जो पेशेंट है उसको छींक आ गई है, तो छींकने से जो उसके जरासीम हैं ये हवा में मुअल्लक हो जाएंगे और जो दोस्त 2-4 बंदे उसके साथ बैठे हैं या वो महफिल में बैठा है, तो वो जो वायरस के जरासीम है वो जब हवा में मुअल्लक हो जाएंगे तो वो जो भी बंदा बैठा होगा वो उससे मुतासिर हो जाएगा, उसको भी नज़ला ज़ुकाम जो है ये शुरू हो जाएगा। नज़ला ज़ुकाम, छींके आना, गले की खराबी, नाक की खराबी, मतलब नाक से पानी का बहना, कान में सोजिश, गले में इन्फेक्शन का बन जाना, तो ये इसी नज़ला ज़ुकाम बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है। और इस वजह से क्या होता है, जिस्म में दर्द भी शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा हल्का सा बुखार भी हो जाता है। उसके अलावा ये जो बैक्टीरिया या वायरस हैं ये उनमें भी ज़्यादा पैदा होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो चुकी होती है। कुव्वत मुदाफ़ियत का कमज़ोर होना जो है ये बीमारियों को दावत देता है और बुजुर्गों में कुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी हो जाती है उम्र के लिहाज से या मतलब कि ग़िज़ा की कमी की वजह से, तो उनको ये नज़ला ज़ुकाम जो मसला जो है ये केरे का मसला ज़्यादा होता है। कुव्वत मुदाफ़ियत जो है इसके लिए वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी हर किस्म की बीमारी की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, आप हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करवाएं। तो नज़ला ज़ुकाम की और भी वीडियोज़ पढ़ें। अगर आपको ये नुस्खा पसंद नहीं है तो आप और वीडियो भी देख सकते हैं। इससे भी आसान नुस्खे जो है वो हमारे इस चैनल पे जो है वो नज़ला ज़ुकाम के, केरे के नुस्खे पड़े हैं। इसके अलावा भी बच्चों के अमराज हैं, पेट के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं, अठारह का मसला है, बुजुर्गों के अमराज हैं, जनरल अमराज हैं। तकरीबन हर मस्त वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आपने या आपके किसी दोस्त को कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, तो हमारे चैनल का विजिट जरूर करें।
व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर कोशिश करूंगा कि हर मैसेज का जवाब आपको बार वक्त दे दूं। तो नाज़रीन, मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें, और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं, उसके इंतजार नोट कर लें। आपने क्या करना है, त्रिफला ले लेना है। आपने त्रिफला आपने लेना है और इसको आपने बढ़िया कर लेना है। उसके बाद हरी काबुली ये भी आपने ले लेनी है, ये आपने सारी 20-20 ग्राम लेनी है। त्रिफला भी आपने 20-20 ग्राम लेना है, तीनों चीज़ें। हरी काबुली ये आपने 20 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस खुदूस आपने 20 ग्राम लेना है, फिलफिल दराज 20 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दुमुल अखवान जो होती है ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है, सुंड 20 ग्राम लेनी है, और आखिर में आपने काली मिर्च जो है, काली मिर्च आपने 10 ग्राम लेनी है। इसके अलावा आपने शहद भी आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है। अब आपने करना क्या है, शहद के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है ये आपने ग्राइंड करनी है। ग्राइंड करके जो चीज़ें बढ़िया करने वाली हैं वो आपने बढ़िया करनी है, और जो बढ़िया करने वाली नहीं है इनको आपने वैसे कूट लेना, कूट कर सफ़ू बना कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर आपने क्या करना है, चाहे तो आप ये पाउडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको पाउडर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना तो शहद लेके आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। हस्बे ज़रूरत आपने शहद शामिल करके आपने इसकी चने बराबर गोलियां बना लेनी है। अब ये आपने इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप इसकी गोली बनाएंगे तो एक एक गोली सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने सफ़ूफ इस्तेमाल करना है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे चूँकि गोली नहीं खा सकते तो बच्चों को आप सफ़ूफ के तौर पर इस्तेमाल कराएं। बच्चों को आपने कैसे इस्तेमाल करवाना है, 1 चम्मच पानी में 1 से 2 माशा बालियाज उम्र आपने 1 से 2 माशा पानी में 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आपने ये पिलाना है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कराएं। जो बुजुर्ग हैं वो 3 से 4 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी के साथ। उसके बाद अगर आप गोली इस्तेमाल करते हैं तो गोली जो है आपने एक गोली सुबह दोपहर शाम चने बराबर गोली आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराबी है, गले में खराश है, या नाक से पानी बहता है, सर में दर्द है, सर्दी लगती है, उसके अलावा आपको केरा गिरता है, गले में केरा जो है ये गिरता है, तो अल्लाह के फजल करम से ये आपके आँख, अपने नाक, कान और गले के तमाम अमराज जो है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक रहेंगे। सर्दियों के मौसम में ये नुस्खा आपने लाजमी बनाकर इस्तेमाल करना है, ताकि आपको जो है जो नज़ला ज़ुकाम कीड़े का मसला है ये ना बने। अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं नज़ले ज़ुकाम कीड़े के लिए तो आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, इतना मसला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।